गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राज आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट्स पे। दोस्तों, आज फिर एक नई वैकेंसी के बारे में आपसे बात करने आया हूं जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और सेल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक महारत्ना कंपनी है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है, यानी आपको इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्रेशर हैं और जस्ट अभी अभी कॉलेज क्वालिफाई किए हैं या इसके पहले भी आप कर चुके हैं। अगर विद इन एज लिमिट, अगर विद इन एज के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। चलिए डिस्कस करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में दिया गया है, जो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग पोस्ट दिखाया है। तो टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो 124 मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंडिडेट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, फिर उसके बाद मैकेनिकल है, फिर उसके बाद मेटलर्जी के लिए आप देख लीजिएगा। फिर आइए रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आउट आउट ऑफ 124 पोस्ट में 35 पोस्ट यूआर के लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए 31, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो अपर एज इसका 28 ईयर है और कम से कम कितना हो, 12 दिसंबर तक 28 ईयर होना चाहिए, या 12 दिसंबर 1997 से पहले का आप डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है एस सी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर्स है और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए अलग कैटेगरी के अलग अलग। ठीक, चलिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसा कि आप जानती है एमटी वैकेंसी है तो इसमें जस्ट आपको डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जस्ट 65%। ओके, और बाकी इसमें एलिजिबल अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है, आप वहाँ देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट में। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस आप ये देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसका जो रिटन एग्ज़ाम का अप्रॉक्सीमेट जो डेट दिया गया है वो जनवरी टू फरवरी 2026 में है। तो अभी आप लोगों के पास 2.5 महीने का टाइम है। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए, तैयारी करिए और अलग अलग सेंटर जो आपके घर नज़दीक सेंटर है वहाँ उसको एज ए सेंटर डालिए। एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं रिटेन में तो आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें आपको दिखाया गया है कि इंटरव्यू में 1:3 कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, और अगर आगे हम बात करेंगे तो इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड के बारे में डिस्कस किया गया। फिर एमएलओ मेंटेनेंस के बारे में भी दिया गया है क्या वो क्या है, यानी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 50,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और जैसे ही आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है 1 ईयर के बाद, तो आपको एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड E1 में सेलेक्ट किया जाएगा और आपकी सैलरी हो जाएगी 60,000 टू 8,80,000, यानी इट मीन्स आपको इन हैंड सैलरी 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट बनेगी। ओके दोस्तों, सब कुछ मिला के बाकी प्लेसमेंट देख लीजिए। आप अगर प्लेसमेंट किसी भी प्लांट यूनिट माइन लोकेशन में भेजा जा सकता है आपको। और कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को मालूम होगा कि इस साइट पे चले जाइए, वहाँ पर करियर ऑप्शन में जाइए, फिर जो पोस्ट है वहाँ पे अप्लाई करिए। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 1,050 रुपीज़ के लिए, जबकि SC ST PWBD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप करिए, तैयारी किए, जल्दी से ज्वाइनिंग लीजिए और फिर मिलते हैं। चलिए आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।